जूलियन एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल लॉयर थे। आए दिन उनका नाम न्यूज़पेपर में आता रहता था। वे बहुत बड़े बड़े केसेस लड़ते थे अमीर लोगों के। उनके पास एक बड़ा सा मेंशन था, एक फरारी थी, एक प्राइवेट प्लेन था। उनके पास ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें थी जो आप सोच सकते हैं। पर इतना सब अचीव करने के बाद भी वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहते थे, जिसकी वजह से उनके काम का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि वो दिन के 18-18 घंटे काम करते थे। इन्हीं सब रीजंस की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट हुई, जिसका असर उनकी बॉडी पर भी पड़ा। वो 50 की एज में ही 70-80 साल के बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखने लगे थे। लेकिन एक दिन जब वो कोर्ट रूम में केस लड़ रहे थे तो अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें वार्न किया कि तुम्हें या तो अपनी जॉब और लाइफ दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ये सब सुन के वो एकदम शॉक में पड़ गए, क्योंकि बड़े बड़े केसेस जीतने के बाद भी वो अपनी लाइफ के केस में हारने लगे। थोड़ा विचार करने पर उन्हें अपनी गलतियां समझ में आने लगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, अपना प्राइवेट प्लेन, अपनी फरारी और बाकी सभी चीज़ें। फिर वो बिना किसी को बताए एक सफ़र पर चल दिए अपने कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए। ये सफ़र था द मिस्टिकल लैंड इंडिया की तरफ, जहां उन्हें हिमालय माउंटेन्स पर रहने वाले मॉन्क्स के पास जाना था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनके सभी सवालों के जवाब उन मॉन्क्स के पास मिल सकते हैं जो 100 से भी ज़्यादा साल जीते हैं एक जवान आदमी की एनर्जी के साथ। उनके पास ज़िंदगी जीने का वो सारा ज्ञान है जो दुनिया के हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम में आता है। उनके पास वो सिस्टम है जिससे व्यक्ति अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उन मॉन्क्स का पता किसी को भी नहीं था। लेकिन फिर भी जूलियन अपने पैशन के चलते वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर जूलियन ने उन मॉन्क्स के लीडर से वो सारा ज्ञान उसे देने को कहा। मॉन्क्स का लीडर जूलियन के पैशन को देखते हुए वो सारा ज्ञान उन्हें देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस लीडर ने जूलियन से एक प्रॉमिस करने को कहा। प्रॉमिस यह था कि वो इस ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि एटलीस्ट एक पर्सन को तो इसे जरूर सिखाएगा जिसको उसकी ज़रूरत होगी। जूलियन ने उस लीडर से वादा किया कि वो इस ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा, किसी और को भी वो ज़रूर सिखाएगा। जिसके बाद मॉन्क के लीडर ने ये समझाना स्टार्ट किया। इमेजिन करो कि तुम एक गार्डन में बैठे हो जो बहुत हरा भरा है, जिसमें बहुत सारे कई तरह के फूल हैं जिनकी खुशबू तुम्हें बहुत अच्छा फील करा रही है। अब इमेजिन करो कि उस गार्डन के बीच में एक बहुत लंबा सा लाइट हाउस खड़ा है जिसमें से एक आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर बाद उस लाइट हाउस का दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक लंबा सा 9 फीट का एक सुमो पहलवान बाहर निकलता है जो उस गार्डन में घूमने लगता है। अब तुम उसे देखकर बहुत अजीब सा फील करने लगते हो, क्योंकि उसने एक पिंक कलर के वायर से बंधी एक लंगोट पहन रखी है। थोड़ी देर घूमने के बाद उस पहलवान को एक पुरानी सी गोल्डन कलर की वॉच दिखती है, जिसे उठाने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो मर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक बहुत अच्छे फूल की खुशबू आती है, जिसे स्मेल करने के बाद वह उठ जाता है। उठने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है जिसके चारों तरफ हीरे जड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसी रास्ते से ऐसी जगह जाने लगता है जहाँ बहुत खुशियाँ मौजूद होती हैं। अब ये स्टोरी जूलियन को बहुत अजीब लगती है, सो वो मॉन्क को बोलते हैं, आई एम सॉरी बट मुझे ये स्टोरी कुछ समझ में नहीं आई, क्या ये कोई मजाक था? तब उस मास्टर ने कहा, नहीं ये कोई मजाक नहीं था, ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी में जिंदगी के 7 सबसे बड़े प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। मॉन्क ने जूलियन को वो 7 प्रिंसिपल समझाए, जिनमें से मैं अभी आपको 3 प्रिंसिपल समझाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, द गार्डन। सबसे पहले कहानी में आया था एक हरा भरा गार्डन। ये गार्डन सिंबलाइज करता है हमारे दिमाग को। हमारा दिमाग भी एक गार्डन की तरह ही होता है। जिस तरह एक गार्डन में आप अच्छे सीड्स प्लांट करोगे तो आपको अच्छे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मिलेंगे जो आपको अच्छा फील कराएंगे। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे या कचरा और जहरीली चीज़ें डालते रहोगे तो उस गार्डन में तरह तरह के बैक्टीरिया फैल जाएंगे जो आपको बीमार ही करेंगे, ना कि आपको अच्छा फील कराएंगे। सिमिलरली अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस और अच्छी चीज़ें भरोगे, जैसे कि काइंडनेस, रेस्पेक्ट, लव, तो ये चीज़ें दूसरों को तो अच्छा फील कराएंगी, इससे कहीं अधिक वो आपको अच्छा महसूस कराएंगी। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों की तरह नेगेटिविटी, एंजाइटी, जेलेसी का कचरा अपने दिमाग में भरोगे तो ये दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन आपका बुरा ज़रूर करेंगी। इसलिए जितना हो सके उतना नेगेटिविटी को अवॉइड करो। नंबर 2, द लाइट हाउस। कहानी में आगे आया था एक लाइट हाउस। ये लाइट हाउस सिंबलाइज करता है आपकी लाइफ के पर्पस को, आपकी ज़िंदगी के गोल्स को। जैसे एक लाइट हाउस शिप्स को सही रास्ते पर चलाते हुए अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प करता है, ठीक वैसे ही हर इंसान को सही दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए सही पर्पस, सही पैशन और सही गोल्स की ज़रूरत होगी।
एक आदमी कितना भी अच्छा शूटर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी आंखों के सामने उसका टारगेट ही नहीं होगा तो वो निशाना कैसे लगा पाएगा। सिमिलरली अगर हमें भी अपने टारगेट्स का पता ही नहीं होगा, अपने गोल्स का, अपने पर्पस का, तो हम लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही लाइफ में इतने खुश रह पाएंगे। इसलिए फाइंड आउट करो अपने पर्पस, अपने गोल्स और अपने पैशन को, और पूरी तैयारी के साथ उन पर निशाना लगाते रहो। एक न एक दिन वो आपको अचीव जरूर होंगे। नंबर 3, सूमो रेसलर। कहानी में तीसरा पार्ट आता है एक सूमो पहलवान जो रिप्रेजेंट करता है काइजन को। काइजन एक जैपनीज फिलॉसफी है जिसका मतलब है कंटिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ, मतलब हमेशा सीखते रहना और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। जिस तरह एक सूमो पहलवान को डिसिप्लिन रहते हुए कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाना पड़ता है, उसी तरह हमें भी कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स और अपनी बॉडी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसीलिए हमें भी अपने आप के लिए टाइम निकालकर अपने आप को फिजिकली और मेंटली इम्प्रूव करना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगे यहाँ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस।